शरणं गच्छामि। भिक्षुओं की जो सीमा है, उपसंपदा वगैरह होती है, वो ऊपर पहाड़ पे यहाँ से 150 मीटर पे है और बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से बनाई हुई है, कोई बनावटीपन नहीं है, क्योंकि प्रकृति को संजोना है, संभालना है। बुद्धदास भिक्षु 3 बार भारत के लिए गए हैं, 1940 से 1960 के बीच, और उन्होंने खोज की अमरावती, सांची, भारहूत, यहाँ से उन्होंने जो लेकर के आए तो उसकी रेप्लिकाएँ यहाँ पर बनाई हुई है। एक ये स्पिरिचुअल थिएटर माने आध्यात्मिक रंगमंच, इसके अंदर जो जानकारी है वह बहुत ही गजब की है। और ये सामने में जो बोट है बड़ी सी, ये नोहा की नाव है। नोहा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जब महाप्रलय आया था तो उससे पहले नोहा ने नाव बनाई थी और उसमें लोगों को सामान के साथ भर कर के महाप्रलय में से बचाने का काम किया था। ये दूसरी बोट है जो उत्तर दिशा के लिए जा रही है, और ये है ये पश्चिम के लिए जा रही है, ये पूरब के लिए जा रही है। इस तरह का यहाँ थिएटर, इसमें सभी प्रतीक रूप में जो अशोक काल में पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, एक एक स्लैब, एक एक किताब है। यहाँ पर कमल धारण किए हुए हाथी है, जिसे भारत में लक्ष्मी से कहा जाता है, लेकिन ये तथागत बुद्ध की माँ महामाया का है चित्र। ये बौद्ध संस्कृति को जतन करके आचार्य बुद्धदास भिक्षु, जिन्होंने यहाँ पर ला करके रखा हुआ है, और इन स्लैब में पूरा एक एक किताब छिपा हुआ है। यह आध्यात्मिक रंगमंदिर माने स्पिरिचुअल थिएटर, यहाँ की यह जो तस्वीर देख रहे हैं, यह विजडम आई माने चमड़े की आंखें तो सभी के पास दो दो है, लेकिन क्या प्रज्ञा चक्षु जिसे कहा है, तो प्रज्ञा की आंख एक ही आदमी एक ही बार ले सकता है और उसे एक ही आंख मिलती है। बाकी लोग जो नाचने, गाने, खाने, झूमने में व्यस्त है, जिन्हें शील, समाधि, प्रज्ञा से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें धम्म से कोई लेना देना नहीं है, वो इसी तरह से पैदा होते हैं, मरते हैं और अपना जीवन उसी में बिता देते हैं।
पूरे थाईलैंड में मशहूर एक बौद्ध पर्यटक स्थान और साथ ही साथ भारत के बारे में जानकारी देने वाली व्यवस्था बुद्धदास भिक्खु ने 1960 के दरमियान यह बनाई थी, जिसे देखने के लिए बाहर देशों से भी लोग आते हैं, लेकिन विशेषतः थाईलैंड से आते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पश्चिम की ओर भागने वाले लोग थे थाईलैंड से, उनसे कहा कि पश्चिम की ओर मत भागो, हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए काम करो। यह अवलोकितेश्वर की स्टैचू है, करुणा के प्रतीक के रूप में।สงครามโลกคนนั้นมาผมเนี่ยเอาที่คนดูกันมาที่หน่อยว่าสงครามโลกนะที่โลกเราไม่มีอะไรที่นี้เพราะว่าที่เท็กซัสเครื่องบินจอดอยู่ช่วยประเทศไม่ยั้งหมดนั่นตานี่คือตาอะไรตาปัญญาสัมผัสคนมีแต่หัวตัวไม่มีก็ไม่เป็นว่ามีหัวตัวไม่มีก็ทุกปัญหาเป็นยังไงวะถามโยมนะเพราะนั้นถามครูบาอาจารย์รถก็ดีเป็นแบบก็ดีคนมาที่เป็นพันต่อวันนี่อยู่ก็42 ปีบทเกือบ50 ปีอยู่คนมาเป็นพันต่อวันคนส่วนน้อยที่ฟังธรรมะคนส่วนมากมาถึงก็ไม่ได้เงินเดือนท่านหมอเป็นร้อยนะซื้อแก่เกมเป็นรถมาฟังเรื่องต่างที่ชั่วโมงฉะนั้นเนี่ยตาปัญญาเนี่ยมาแล้วถามเด็กว่าแต่ปัญหาเด็กอะไรโอ้รับการอบรมเลยดู
การดูภาพจุดนี้